हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति और श्लोक क्रमांक 34 से पढ़ेंगे। कल थोड़ा जल्दी में हो गया था ये। टॉपिक क्या है बताइए, टॉपिक क्या चल रहे हैं? 9 लक्षण भाव मतलब आप चेक करना चाहें कि भाव भक्ति हृदय में आ गई है तो ये सब लक्षण चेक करने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसी में हम लोग आशाबंध मतलब भगवान की प्राप्ति की संभावना लगी रहती है, दृढ़ रूप से लगी रहे, तो उसी को बोल रहे हैं। अथ आशाबंधो भगवतः प्राप्ति संभावना दृढ़ा। आशाबन्धो भगवतः प्राप्ति संभावना दृढ़ा। आशाबंधो भगवतः प्राप्ति संभावना दृढ़ा। आशाबन्धो भगवतः प्राप्ति संभावना दृढ़ा। बोलिए, आशाबन्धो भगवतः प्राप्ति संभावना दृढ़ा। आशाबंधो भगवतः प्राप्ति संभावना दृढ़ा। आशाबंध का वर्णन करते हैं। आशाबंध उसको कहते हैं जिसमें भगवत प्राप्ति के लिए दृढ़ संभावना होती है। संभावना, पॉसिबिलिटी। अब विचार कीजिए कि जब संभावना का एलिमेंट हो तो उसमें कुछ असंभावना का एलिमेंट भी होता है, तो अब डाउट क्यों आएगा? देखिए, अपनी तरफ जब साधक देखता है नहीं, कोई चांस नहीं है। लेकिन जब भगवान की तरफ देखता है, भगवान की असीमित करुणा पे विचार करता है, तो हाँ चांस है। एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग। अपनी तरफ देखता है ना, कोई चांस नहीं, किसी जन्म में चांस नहीं है। भगवान की तरफ देखता है, नहीं, भगवान ने तो जगाई मदाई का भी उद्धार किया, जटायु को भी स्वीकार किया, अपन भी चांस है, कहीं हो सकता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। लाइक, डोंट यू फील इट इज इम्पॉसिबल टू गेट इन्फिनिट हैप्पीनेस? मेरा प्रश्न समझे, ये एक असंभावना ऐसी लगती है, असीमित सुख मुझको मिलेगा, मुझे काहे मिलेगा ये फल? वाई इन द वर्ल्ड? तो अभी तो एकदम अब स्ट्रगल ही कर रहे हैं, किसी तरह से खींच तान कर भक्तों की कृपा से कुछ हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। असीमित सुख, तो उधर फल इतना अद्भुत है कि उधर देख करके संभावना होती है, और अपनी साधना को देख के भी लगती है साधना की जो स्पीड है आप समझ रहे हैं, बहुत तेज चल रहे, वो कैटरपिलर की स्पीड से चल रहा है साधन एकदम। तो उधर भी देखते हैं कि भाई ये तो स्पीड तो थोड़ा कम ही है। वो बौना अगर मतलब चांद छूना चाहे ऐसे ही बौना छोटा है, और चांद कैसे छुएगा बताइए? लंबा आदमी छू नहीं सकता है। तो ये साधना करते करते व्यक्ति को अनुभव होने लगता है कि हम तो अभी डाउन है, फिर भी भक्ति है, भक्ति बढ़ रही है, तो व्यक्ति सोचता है कि भगवान की कृपा से और बात सही है, भगवान की कृपा से ही मिलने वाले हैं, तो भगवान दयालु हैं, भगवान भक्तों को मिले हैं, मुझको भी मिलेंगे, ऐसे करके बंधन लगा रहता है, बंधन। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मान लीजिए आपने अभी कोई कंपटीशन का एग्जाम दिया होगा, तो वहां भी संभावना लगती है हम पास हो जाएंगे। नॉट दैट, वहां थोड़ा अलग सिस्टम है। वहां आप देखते हो कि मैं योग्य हूं, इसलिए लगता है कि हम पास हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना बात? लेकिन यहाँ संभावना इस वजह से नहीं लगती है, योग्यता नहीं महसूस होती है, अपितु भगवान की दया की वजह से भगवान मिलेंगे, ये भावना रहती है। समझ रहे हैं बात? आशाबंध, आशा का दृढ़ बंधन उसको कहते हैं जिसमें भगवान की प्राप्ति की दृढ़ संभावना, भगवान की प्राप्ति की दृढ़ स्ट्रांग संभावना होती है। देखिए, अगर एकदम असंभावना हो जाए तो व्यक्ति भक्ति करेगा ही नहीं। जब कुछ मिलना ही नहीं तो फिर वहाँ प्रयास क्यों करेगा? अब जैसे कि निशा माता जी अब यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कब बंद किया आपने? तो शुरू ही नहीं किया। रंजना माता जी तो कर रही होंगी, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे? कह रहे अप्रोच उम्र निकल गई हमारा भी सेम। मान लीजिए बुद्धिमान लोग में तो इतनी हमारी बुद्धि तो है ना कि यूपीएससी निकाल लेंगे, ऐसा कुछ, या इतना मेहनत थोड़ा करने वाला, छोड़ो क्या करना है, रोटी मिल रही चल रहा है, इज इट नॉट? सो यू सी, वेर यू सी कि भाई है ही नहीं संभावना, तो उधर प्रयास नहीं करते, ऑब्वियसली से कुछ होना भी नहीं है, कोई सुख मिलना है उसका। लेकिन यहाँ भगवान की दया की ओर देख करके, भगवान बहुत दयालु हैं, ये देख करके संभावना, प्राप्ति की संभावना दृढ़ होती, अपनी तरफ नहीं देख करके। और यही इस श्लोक में दैन्य का बोध करा रहा है, लेकिन फिर भी हमको योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी दया से हमको जरूर मिलेंगे, ये आशा हमारे हृदय से जा नहीं रही और दुख हो रहा है। आप देख रहे हैं मिक्स्ड फीलिंग्स, कल भी हम श्लोक को बोले थे, मिक्स फीलिंग्स। अपनी तरफ देख रहे हैं कितना अपना कोई चांस नहीं है, लेकिन उधर भगवान की तरफ देख रहे हैं तो भगवान दयालु हैं,
तो एक दुख दुख समझ रहे हो, दुख दुख हृदय में रहती है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और वो आशा जा नहीं रही है। आशा जा नहीं रही है तो दुख क्यों हो रहा है, ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आशा, अपनी तरफ कोई योग्यता है नहीं, बार बार व्यक्ति अपनी तरफ देखेगा ना कि हमें तो मिलना ही नहीं है, हमको तो मिलना नहीं, लेकिन शायद भगवान दे दे, शायद भगवान दे दे। भाई एक विचार कीजिए, निराश, एक सुना है ना कि भाई निराशा परम सुखम, जहाँ होना ही नहीं तो छोड़ो, खत्म कहानी हो, टेंशन खत्म। लेकिन अब हल्का सा बना रहे, हमको इससे, हम इससे रिलेट कर सकते हैं। मेरा पहली बार में IIT में नहीं हुआ, तो हमने कहा गाजियाबाद का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ले लेते। हमने कहा ना ना ना, इसके योग्य हम नहीं है, या ये हमारे योग्य, हमारा इंटेलिजेंस, अहंकार था कि इंटेलिजेंस लेवल इतना तो नहीं डाउन है। फिर आशा की, फिर प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं हुआ। एंड आई कैन रिलेट विद इट, नहीं मैं कर सकता हूँ। आप समझते हैं, एक शब्द होता है टीस, समझते हैं, हृदय में एक टीस होना, आई कैन क्वालिफाई, आई कैन क्वालिफाई। एक और प्रयास करते, हो गया तीसरी बार में, भगवान का भी सहयोग था उसमें, ही फिक्स द मैच फॉर मी। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है कि वेदवाद नहीं, अपने कभी अनुभव नहीं, खोल के हम नहीं बताएंगे कब अपने अनुभव किया, लेकिन किया है कि ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा। अरे रुक्मणी की बात समझ रहे हैं वो, शादी होगी कि नहीं, भगवान सबको अपनी पत्नी को नहीं छोड़ रहे, तब लास्ट मोमेंट तक कहीं हमको, क्या नाम है, शिशुपाल लेके तो नहीं चला जाएगा, ये वो। और वहाँ पे भी वो देख रही हैं कि अपने हृदय में देख रहे हैं कि हमारा अपनी तरफ कोई योग्यता नहीं अनुभव कर रही है, लेकिन सोच रही कृष्ण दयालु हैं, कृष्ण जरूर हम पर विचार करेंगे, फिर नहीं, शायद नहीं करेंगे, ऐसा करके रहता है। अब एक भक्त पूछ रहे हैं, भक्ति के लिए हम लोग एंटाइटल्ड हैं, फिर आशा क्यों? अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है कि जब भक्ति मिलनी ही है तो फिर आशा क्यों? आशा के बिना भक्ति मिलेगी आपको? भक्ति करेंगे, आपको मिल गई भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई है। अरे अभी तो बहुत आगे जाना है भाई, तो प्रारंभ है, सही बात है, तो बहुत शुरुआत में हम भक्ति कर रहे हैं, 16 माला करके मुक्ति महसूस करते हैं 16 माला से, है ना? कल सुबह देखेंगे, उससे पहले, तो अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। तो अब आप यहाँ श्लोक को गाएंगे। ये श्लोक बोला कौन है, कौन बोला है, किसी को याद है? श्रीला सनातन गोस्वामी। ये श्लोक लिखा कौन है यहाँ पे? यहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने कहा, यथा श्रीमत प्रभुपादा नाम। तो वो अपने को नहीं रेफर कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने कहा। प्रभुपाद मतलब जो प्रभु के चरण, भगवान के चरण में, सनातन गोस्वामी अपने गुरु जी को वह बोल रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, खूब मन भर के गाएंगे, फिर व्याख्या करने का प्रयास करें। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। हीनार्थाधिकसाधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती। हीनार्थाधिकसाधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती। हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। हे गोपी जनवल्लभा व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। ना प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। हीनार्थाधिकसाधके त्वयि तथा
प्यच्छेद्य मूला सती। हीनार्थाधिक साधके तोयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। बोलिए। न प्रेमाश्रवणादि भक्तिरपि वः योगोऽथवा वैष्णवो। न प्रेमाश्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो स जातिरप्यस्ति वा। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो स जातिरप्यस्ति वा। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। हे गोपी जन वल्लभ, हे कृष्ण, मुझ में प्रेम नहीं है, श्रवणादि भक्ति भी नहीं है, विष्णु ध्यान में योग भी नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान, शुभ कर्म, भक्त की परिचर्या आदि अथवा परिचर्या के उपयोगी सज्जाति भी नहीं है। तथापि दीनहीन व्यक्ति के प्रयोजन के संबंध में तुम अधिक दयालु हो, यह जानकर आपको प्राप्त करने के लिए अच्छेद्य, अच्छेद मतलब जिसका छेदन न किया जा सके, अच्छेद मूल मतलब जिसका रूट काटा नहीं जा सके, वो हट नहीं रही है। सुनिर्बंधनी, निर्बंध का मतलब होता है बंद, समझते हैं, उसका नी लगा दीजिए, निर्बंध अच्छी गांठ और उसके बाद सू और लगा दीजिए, मतलब बहुत कस के बांधी हुई है। आशा ही मुझको व्यथा दे रही है, हाय हाय अब मैं क्या करूं। तो आप समझ गए कि क्यों हो रहा है। इधर अपनी तरफ देख रहे हैं कि कोई चांस नहीं है कि भगवान की प्राप्ति हो, लेकिन अब इधर जब कोई चांस नहीं तो छोड़ो भक्ति, लेकिन नहीं नहीं, वो आशा लगी हुई है कि भगवान दयालु हैं, वो देंगे वो देंगे वो देंगे। हे गोपी जन वल्लभ, हे गोपी जन वल्लभ, मम मेरे पास प्रेम न, प्रेम नहीं है। तो अब मान लो कोई कहे कि भाई ये कैसे हो सकता है, जिसको भाव भक्ति प्राप्त है उसको ऐसा क्यों बोलेगा कि प्रेम नहीं है। देखिए ये प्रेम का स्वरूप है कि जिसके पास भक्ति होती है उसको यही अनुभव होता है कि भक्ति नहीं है। बड़ी अजीब सी चीज है, अजीब, दिस इज अमेजिंग। इसीलिए दैन्य होता है, जिसके पास भक्ति नहीं है वो बोलेगा कि मैं भक्त हूं, मैं ये हूं, लेकिन जिसके पास भक्ति है उसको कभी होगा ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं कृष्ण के प्रेम में, तो कह रहे हैं नहीं मुझे कोई प्रेम नहीं है। कह रहे आपको प्रेम नहीं तो रो क्यों रहे? अरे वो तो मैं आडंबर कर रहा हूं, प्रेम होता तो मैं शरीर धारण कर पाता, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक अद्भुत बात है, इसको आप नोट कीजिएगा कि अच्छी से भक्ति बढ़ रही है तो आपके हृदय में यही भावना आएगी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूं या कुछ कर ही नहीं रहा हूं। यू विल नेवर फील कि मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूं। अगर ये महसूस हो रहा है कि मैं भक्ति में बहुत कर रहा हूं, बहुत भजन कर रहा हूं, तो अब उसमें बहुत बड़ा मतलब गड़बड़ हो रही है, कुछ इज वेरी समथिंग वेरी रॉन्ग। व्हेन डू यू फील हम्बल, नम्र कब महसूस करते हैं? जब हमारे समझते हैं कि नेचुरली समझते हैं कि हमारी कोई योग्यता नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि नम्रता का मतलब दो लोग हैं इसमें। मैं दीन हूं लेकिन कृष्ण दयालु हैं। अगर खाली एक बाप ने अर्ध कुकुट न्याय से आधा बात पकड़ा कि मैं दीन हूं तो फिर डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण दयालु हैं, यह भी देखना होगा, ये भी देखना होगा। तो कह रहे हैं प्रेम नहीं है। तो मान लो कोई प्रश्न करे तो भाई प्रेम नहीं है तो महाप्रभु बता तो रहे हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु न कबू न, श्रवणादि सिद्ध चित्त करिबे उदय। तो श्रवणादि कीर्तन कर लो तो प्रेम हो जाएगा। तो कहते नहीं श्रवणादि भक्ति भी नहीं है। कौन बोल रहा है ये? सनातन गोस्वामी झूठ बोल रहे हैं ना। अब हद है। सनातन गोस्वामी अगर ये कहें कि उनको प्रेम नहीं है, उनको श्रवणादि भक्ति में कोई रुचि नहीं है, श्रवणादि मतलब श्रवण कीर्तन आदि में भक्ति भी नहीं कर पा रहा हूं, तो झूठ नहीं है।
वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, दैट्स हाउ ही फील्स। नम्रता उनको ऐसी फील कराती है। जैसे देखिए, समझिए, हम लोग 2 कौड़ी को काट नहीं मारे लेकिन मान रहे हैं कि जगत के केंद्र हम हैं। तो ये अविद्या ही है ना कि जो हम नहीं है वो भावना करा दे। कुछ समझ रहे हैं ना, नेगेटिव एग्जाम्पल से सब सोच रहे हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी, द होल यूनिवर्स शुड अलाइन एज पर माई डिजायर्स। भाई केंद्र होना है ब्रह्मांड का। तो तुम हो, जो तुम हो नहीं वो तुम सोच रहे हो अविद्या से। तो भक्ति अगर आपको वैसे प्रभाव दिखाए तो कौन से आश्चर्य की बात है कि भाई है भगवान के नाम में रुचि है, कथा रुचि है, प्रेम भी है, लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसीलिए जिसके हृदय में प्रेम होता है उसको, वो उसकी क्रिया और मुद्रा को विज्ञ व्यक्ति भी समझ नहीं सकता, क्योंकि आप बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हो और सारे फंक्शंस किसके हैं, ये अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। बड़ा मुश्किल है, पर भी प्रयास करते हैं। तो अच्छा, फिर कह रहे हैं अच्छा चलो ध्यान तो कर लो, कहते हैं नहीं, अथवा वैष्णव योग, यानी विष्णु ध्यान में योग भी नहीं है, मन मेरा बड़ा डिस्टर्ब रहता है, भगवान पे ध्यान भी नहीं कर पाता। ज्ञानम, यानी ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान भी नहीं, तो ज्ञान नहीं तो कम से कम शुभ कर्म करो तो ज्ञान हो जाएगा, तो कहते हैं शुभ कर्म भी नहीं है। कियद अहो, मतलब अरे कितना भी, अरे जरा सा भी सज्जाति अपि अस्तिवा, भक्त की परिचर्या। आज एक थोड़ा मिस्टेक हुआ मुझसे, देखिए, शुभ कर्म का मतलब है भक्त की परिचर्या आदि, यहां जाना जाएगा, और अथवा के बाद यहां पे आएगा परिचर्या की उपयोगी सज्जाति भी नहीं है। मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझे बात। शुभ कर्म मतलब भगवान के भक्तों की सेवा हो जाती, तो कहते नहीं हम तो सेवा के लायक भी नहीं है, हमारी कोई जाति ही नहीं सही। अब कहाँ पैदा हुए थे ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, ये झूठ एक के बाद एक झूठ, लेकिन झूठ नहीं, ही फील्स लाइक दैट। ऑल्दो ये भी कारण है कि वह मुसलमान लोगों की सेवा कर रहे थे, मतलब नौकरी किए थे, बट ही फील्स लाइक दैट कि नहीं मेरी कोई योग्यता नहीं है। शुभ कर्म समझ रहे, शुभ कर्म मतलब भक्तों की सेवा कर दो तो उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो ना वो भी नहीं है और न ही ऐसी कोई जाति है कि हम भक्तों की सेवा कर सकें, ऐसा बोलते हैं। अच्छा कहाँ गए, तथापि फिर भी हीनार्थाधिक साधके, जो हीन अर्थ लेके आया है उस साधक में अधिक दयालु आप होते हैं। मतलब दीनहीन व्यक्ति के प्रयोजन के संबंध में तुम अधिक दयालु हो, यह जानकर मतलब क्या है, मतलब यह है कि कोई व्यक्ति भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए आए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम प्रेम प्राप्त करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं लेकिन हमको पता है भागवत के 5वें स्कंद के श्लोक से कि सत्यम दिशते अर्थितो नाम नैवार्थ दो यत पुनरर्थितायतः स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छिताम इच्छापिदानाम निजपाद पल्लवम। ये सत्य है कि अगर कोई भौतिक वस्तु मांगने के लिए भगवान के पास आता है तो भगवान उसको देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं देते कि दोबारा इच्छा करे। और यद्यपि वह भगवान को नहीं चाहता है, भगवान को नहीं मांग रहा है, भगवान को नहीं मांग रहा है, कुछ अन्य हीन वस्तु मांग रहा है, तब भी भगवान उसको अपने चरणों का अमृत दे करके विषय को भुला करके दे देते हैं अपने आप को, ये समझते हुए। दिस इज वेरी वेरी मिस्टिकल श्लोक, बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत मिस्टिकल है। क्या सनातन गोस्वामी हीन अर्थ लेके जा रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके लिए लेके जा रहे हैं? नहीं, स्टिल ही फील्स कि नहीं मैं तो अपने सुख के लिए जा रहा हूं, आपको सुखी करने के लिए नहीं जा रहा हूं। कुछ ये समझ रहे हैं शब्द को, हीन अर्थ जिसका हीन प्रयोजन है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों के चारों भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है, ये भौतिक है वस्तुतः। सब लोग समझ रहे हैं बात को। तो ऐसा व्यक्ति पे भगवान अधिक दयालु होते हैं। साधना कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, लेकिन भगवान दयालु क्यों है अधिक? अरे ये मूर्ख है, इसको मांगना नहीं आ रहा है, ही डज नॉट नो हाउ टू रिक्वेस्ट। भाई आपके पास कोई आए कहे प्रभु जी चवन्नी दे देंगे, आप ढूंढने जाएंगे चवन्नी है भी क्या? क्यों सुमित प्रभु, चवन्नी देने में किसी को दिक्कत है आपको? आप एकदम खूब सेवा करे, एकदम खाना वाना बढ़िया सब कुछ दिक्कत, प्रभु जी चवन्नी दे दीजिए। तो आप कह रही क्या ही बेवकूफ चवन्नी मांगने आए हमसे। ऐसे ही कोई व्यक्ति जब हीन अर्थ लेकर के भगवान के पास जाता है तो भगवान उसी को उतना ही दे करके नहीं छोड़ देते। ध्यान देना होगा कि भगवान को आप कोई भी सेवा करते हैं तो भगवान कृतज्ञ अनुभव करते हैं कि इसने हमारे लिए फूल दिया है, जल दिया है, लेकिन इसको मांगना नहीं आया, भगवान बहुत असंतुष्ट हो जाते। ये क्या कर रहा है, क्या मांग रहा है, फालतू चीज, कचरा। तो दया अवश्य है करते हैं। देखिए आप देखेंगे कि बच्चे लोग, माता लोग समझते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा चींटा खाएंगे या और गलत चीज़ खाएंगे, तो आपके मन में दया नहीं आती है बच्चा कितना ज्ञान में है, मैंने कितनी सुंदर सुंदर मिठाई है, टॉफ़ी है, सब बनाया हुआ है, वट है घर में सब चीज़ें, ये छोड़ करके कचरा खा रहा है।
तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अब कुछ फील कर पाना वो दया, तो उसी तरह से श्री कृष्ण सोचते हैं क्या अपने उसके हाथ को जो काटेगा वो कांच मांग रहा है, ये बात है, और मुंह में डाल लेगा हो सकता है। सो सीइंग योर कंपैशन, मुझे पता है, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि हमको पता है कि हम जैसे साधकों के प्रति जो भोग मांगते हैं आपसे, उनके प्रति आप अधिक दयालु हैं। इसलिए तो ही आपको प्राप्त करने के लिए अछेद्य मूला, जिसका मूल अछेद्य है, मतलब जिसकी जड़ नहीं काटी जा सकती, कटती सती मतलब है, हाय हाय मम आशा, ऐसी मेरी सुनिर्बंधनी आशा ही माम व्यथयते, मुझे व्यतीत करती है। मतलब आप नहीं व्यतीत करते हो, मेरी आशा मुझे परेशान कर रही है। देखिए हमेशा आप ऐसा अनुभव करेंगे कि जब कोई ऐसी वस्तु प्राप्त करने की आशा हो जो दुर्लभ होती है, तब बड़ा कष्ट होता है। जैसे मैं एक लौकिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी को, हम लोग को कार वार की इच्छा नहीं आती, जिनको मान लीजिए मर्सिडीज कार चाहिए, अब वो तो बहुत महंगी होती है, अब पैसे हैं नहीं हमारे पास, मतलब जिसके पास भी इच्छा आ जाए, अब उसको हृदय में लगता है हाय मिल जाए। चलिए बहुत लंबा एग्जाम्पल हो गया। फोन, कोई फ़ोन है, किसी के पास पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, तो अब मन लगता है भी मिल जाए। क्या आशा इस प्रकार का दुख देती है कि नहीं देती है? और वो छोड़ दीजिए, वो भी एक एग्जाम्पल हो, कृष्ण हॉल के बाहर खड़े हैं और पोहा बट रहा है मतलब अंदर, आप बाहर खड़े, तब आशा कि हमको मिल जाए, कितना कष्ट होता है। ओहो, आशा से कष्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? वो तो है ही। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, तो बड़े मुझे भी पूरी तरह से मैं इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं भाई। जब आप एक तरफ कह रहे हो कि आप हीन अर्थ लेके जा रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो तो ही मतलब आपको प्राप्त करने की इच्छा, तब चाहते क्या हो? कृष्ण को प्राप्ति करना चाहते हैं या कुछ हीन अर्थ चाहते हैं? देखिए बात क्या है, ये बात सब दैन्य से उत्पन्न हो रही है। ऐसा नहीं कि सनातन गोस्वामी हीन अर्थ लेकर के जा रहे हैं, बट ही फील्स लाइक दैट कि मैं तो अपने सुख के लिए कृष्ण के पास जा रहा हूं, कृष्ण की प्राप्ति के लिए नहीं। इट्स वेरी सटल, मतलब बड़ा सूक्ष्म है ना। उनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सिद्धांत बोल रहे हैं कि हाँ, आप तो हीन अर्थ वालों को भी अपनी प्राप्ति कराते, अपने चरणों की प्राप्ति कराते हैं, तो यद्यपि मैं अयोग्य हूं फिर भी आप मुझे प्राप्ति होगी। लाइक दैट, दिस इज भाव भक्ति। भाई जो चीज गुणों के ऊपर है वो आपके हमारे बुद्धि के ऊपर निकल जाए तो कौन आश्चर्य की बात हम तो अभी गुणों में है ना। कोई व्यक्ति गुणों के बाहर निकल गया, जरा हाथ खड़ा कीजिए, प्लीज रेज हैंड्स, तो हम सब लोग तो गुणों में ही है ना। इट इज, देखने में श्लोक बहुत सिंपल लगता है, बट इट इज नॉट दैट सिंपल टू अंडरस्टैंड। इनकंसीवेबल। ठीक है, देखते हैं दुर्गम संगमिनी। योग शब्द से यहां पर अष्टांग योग को जानना होगा। इसके वैष्णवत्व का अभिप्राय यह है कि यह योग विष्णु ध्यानमय है। मतलब अष्टांग योग में निराकार की धारणा की बात नहीं हो रही। मेरे पास वो योग नहीं है जिसमें भगवान विष्णु का ध्यान किया था। गीता का 6वां अध्याय हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कहा जाए, डिफिकल्ट। इसको ही सगर्भ योग कहते हैं। सगर्भ मतलब जिसके गर्भ में भगवान हो, ये अर्थ है। ज्ञान शब्द से ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान एवं शुभ कर्म द्वारा वर्णाश्रम आचार आदि रूप कर्म को जानना होगा। मतलब कोई हमारे पास अच्छा कर्म नहीं है जिसके द्वारा हम आपके पास पहुंच सकें। सज्जाति इन कर्मों को करने की योग्यता का कारण है। अच्छा ठीक है, मान लो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो ब्राह्मण के कर्म कर पाएगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कर पाएगा। हम लोग गीता में सुने कि जो व्यक्ति जिस वर्ण और आश्रम का होता है उसके नियमों का पालन करने से वह मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है, उसकी योग्यता आगे बढ़ती है। कहते हैं वो भी नहीं है हमारी, ये बात बोल रहा है। योगादि का भक्ति के उपयोगी रूप में आचरण करने से ये भगवत प्राप्ति के कारण होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो योग में यम नियम आसन आदि उनको हम अगर भक्ति में उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग सीधे बैठते हैं तो जब करने में सुविधा होती है, तो अब सीधा बैठना भक्ति नहीं है लेकिन सीधा बैठना जप में लाभकारी है ना। आप लोग देख रहे हैं, हम लोग गहरी सांस लेके जप करते हैं। ऐसा नाम उच्चारण करने का नियम नहीं है कि आप गहरी सांस लेके ही जप कीजिए। अजामिल ने तो सांस लेकर के नहीं, सांस छोड़ते हुए नाम उच्चारण किया था ना, प्राण छूट रहे थे तब। तो ऐसा नियम नहीं है, बट इट वट एवर इज हेल्पफुल वी एक्सेप्ट इट, ये बोल रहा है। तो कह रहे हैं इस प्रकार का भी हमारा कोई मतलब लाभ नहीं है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कपिल देव के अनुसार इस योग को जानना चाहिए।
वहाँ पे भगवान कपिल देव ने भक्ति के बारे में बताया था हम लोगों को 25वें अध्याय में। 26वें में ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, आगे जा करके भी अष्टांग योग के बारे में बताएंगे। उसे तो 26 में बताते, मैंने पढ़ा तो है नहीं, मतलब बताएंगे उसके बारे में कैसे ध्यान करता है योगी भगवान विष्णु के स्वरूप पर। श्री भगवद गीतोक्त 18-54 निम्न वचन से ज्ञान को जानना है। ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सर्वः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्न वाला न तो किसी के लिए शोक करता है न किसी की आकांक्षा ही करता है, सब भूतों में समान दृष्टि वाला वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। समझ में श्लोक क्यों कोट किया? मेरे पास कोई ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान नहीं, मैं ब्रह्मभूत अवस्था में नहीं हूं, मैं तो अभी जीव भूत हूं, हजार तरह की इच्छाएं मेरे मन में। ये ही थिंकिंग लाइक दिस। तो कह रहे उस प्रकार का ज्ञान मेरे पास नहीं है। श्रीमद् भागवत के 1-2-6 निम्न वचन से शुभ कर्मों को जानना होगा। मेरे पीछे बोलिए। सवै पुंसां परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे। सवै पुंसां परो धर्मः यतो भक्तिर अधोक्षजे। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। यह श्लोक क्यों कोट किया? पॉइंट ये है, कोई शुभ कर्म नहीं, बेसिकली पॉइंट क्या है, शुभ कर्म वही है जिससे व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति हो। तो कह रहे हैं कि मेरे पास शुभ कर्म भी नहीं है, मैं कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं रहा हूं जिससे मुझे भक्ति की प्राप्ति हो जाए, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, इसे अब हीनार्थ की व्याख्या करते हैं। मुझको सुख मिले इस उद्देश्य आप भगवान को प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। आपको सुखी नहीं करना चाहता, समझे? किंतु भगवत प्रेम द्वारा प्रवृत्त होकर भगवान को प्राप्त करने की आशा तृष्णा मुझ में नहीं है। ईश्वर कहते हैं तत्सुख सुखित्वम, कृष्ण सुखी हो जाए उसमें अपना सुख मानना। वो उस प्रकार से मैं आपको प्राप्त नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी प्राप्ति हो जाए ताकि मुझे सुख मिल जाए। दिस इज कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है। भाई आप सभी लोग प्रसाद तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही पाते हैं ना। कितने लोग भगवान का प्रसाद भगवान को प्रसन्न करने के लिए पाना शुरू कर दिए? अरे कोई एक गीता तोमर माता जी, मेरा प्रश्न समझिए आप, इतना आसान प्रश्न नहीं करते हो। कितने लोग केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद पाना शुरू कर दिए। अब केवल से और क्लियर कर दिया तो आप समझ में आ गया ना। देखिए यह तो स्पष्ट है कि जब तो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, क्योंकि वो अच्छा लगे न लगे, बहुत कम, बहुत अच्छा तो बहुत कम लगता है, तो ऐसा प्रसादम वाला टेस्ट तो नहीं आया अभी इसमें, तो कर देते हैं। तब भगवान आप खुश हो जाए, मे यू बी प्लीज्ड। हम तो नहीं हुए, आप प्लीज हो जाइए। खुश हो जाइए, तपस्या। ये प्रसाद तो आदमी रच रच के बनाता है ना, कि आज मैंने बोला वेद आज पोहा कड़ी बनाया जाए, तो अब भगवान बोले आज पोहा कड़ी बनाओ यार, बड़ा मन कर रहा है। हमारा मन कर रहा है, वो भगवान को अर्पित करते हैं, वो भी भगवान को खुश करता है। भाई कुछ तो दे रहा है, नहीं देने से तो देना अच्छा है। बट आप देखिए, यू सी दैट इन योर हार्ट देयर इज अ टेंडेंसी टू एंजॉय। तो ये कह रहे हैं कि हम आपको प्राप्त जरूर करना चाहते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए, ना कि आपको सुख देने के लिए। इस प्रकार स्वसुख कामना पूर्ण अछेद्य मूला तृष्णा मुझको पीड़ा दे रही है। मतलब वो देखिए इंटरेस्टिंग बात है जो मैं समझ पा रहा हूं, वो ये है कि ही नोज दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। ये कोई तरीका नहीं भगवान की प्राप्ति करने का, लेकिन वो जा नहीं रही है। वो जा नहीं रही है, इसलिए मैं क्या करूं? इसलिए कहते हैं हीनार्थाधक साधके त्वयि तथा इत्यादि, अर्थात आप दीनहीन को भी अधिक देने वाले हो, इसलिए आप उस स्वसुखमयी तृष्णा को प्रेममयी तृष्णा कर सकते हैं। इसलिए विचार करके आप इस प्रकार ही करिए, यही कहने का अभिप्राय। दिस इज वेरी वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस, कि यद्यपि भगवान मैं तो अपनी सुख कामना के लिए आपके पास आया हूं, लेकिन आप दयालु हो और आप मेरे हृदय को चेंज कर दोगे। जो मैंने श्लोक कोट किया तो वहां चेंज है इस बात का। आमी बजे मांगे विषय सुख, भगवान उसको अनुवाद बंगला में किया, अनुवाद कह सकते, तात्पर्य बंगला में दिया गया चैतन्य चरितामृत में, कि भगवान विचार करते कि ये मेरा भजन कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मूर्ख है, ये मुझसे विषय मांग रहा है, विष मांग रहा है। सेई मूर्ख आमी विज्ञ विषय के ना दीबा, स्वचरणामृत दिए विषय भुलाईबा। बड़ा स्पष्ट है कि ये मूर्ख है, ये विष मांग रहा है, लेकिन मैं तो विज्ञ हूं, मैं तो बुद्धिमान, मैं विष काहे को दूंगा उसको? अपने चरणों का अमृत दूंगा, भक्ति का सुख दूंगा,
तो विषय को भूल जाएगा। तो यही बात बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी, अगर उनके वर्ड्स को एग्जैक्टली लिया जाए, कि मैं तो स्वसुख कामना के लिए आपका भजन कर रहा हूं, एंड ही नोज इज नॉट प्रॉपर। मैं एग्जैक्टली उनके शब्दों को ले रहा हूं, ऑब्वियसली वो ऐसे नहीं है कि मैं अपने को सुखी करने के लिए आपके पास आया हूं, जो कि सही ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये आशा है क्योंकि आप दयालु हो, आप मेरे हृदय को जो मेरी इच्छा है उसको आप चेंज कर दोगे, एंड यू मेक मी अ रियल डिवोटी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, प्रभुपाद समझाते हैं डुप्लिसिटी मतलब हम बाहर से कुछ बोल रहे हैं, अंदर कुछ और है। और भगवान के संग जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से गिव एंड टेक करता है, इस तरह से शुद्ध भक्ति की दृष्टि से, कि भगवान को मैं कुछ दूंगा बदले मुझे ये कुछ भौतिक मिल जाएगा, तो बेसिकली वो बिजनेस कर रहा है। वो याद है ना आपको चाट वाला एग्जाम्पल? आप कहीं दुकान में गए, आपको कहा चाट खाएंगे क्या, चाय पियेंगे क्या, तो आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, आपसे बिजनेस करना चाहता है। देखिए वो भी बहुत अच्छा है भगवान से अगर हो रहा है तो, लेकिन शुद्ध भक्ति की दृष्टि से वो वणिक कहा गया प्रहलाद महाराज के द्वारा। इज इट ओके? तो ये बैलेंस कर रहे हैं इस तरह से, कि बैलेंस क्या मतलब एडजस्ट करने का क्या शब्द तुम कहें, समझ नहीं आ रहा। मतलब ही सीज एज पर हिज वर्ड्स कि मैं तो स्वसुख की कामना के लिए जा रहा हूं, लेकिन मुझे आशा है कि आप दया करके इस स्वसुख कामना को तत्सुख सुखित्वम की भावना में परिवर्तित कर देंगे। दिस इज हाउ इट इज देयर, यद्यपि मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। दिस इज हाउ आशा का बंधन लगा हुआ है। यह सब दैन्य का कथन है, इसलिए यह रति के उदाहरण के रूप में उद्धृत हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि सनातन गोस्वामी जी ऐसे हैं, अपितु इनकी दैन्य की वजह से, दीनता की वजह से, हृदय में स्वाभाविक दैन आता है, उस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं और कह रहे हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी योग है वैष्णव योग, जिसमें भगवान पे ध्यान किया जाता है। ज्ञान है भगवत विषय ज्ञान, तो कह रहे हैं हमको भागवत का भी कोई ज्ञान नहीं है, सनातन गोस्वामी जी बोल रहे हैं। ठीक है। शुभ कर्म का अभिप्राय है भक्त परिचर्या आदि, तो यहाँ पर थोड़ा अलग अर्थ लिया गया है, वर्णाश्रम करना लेकर के भक्तों की सेवा और परिचर्या के उपयुक्त सज्जाति भी नहीं है। जिन दो जातियों के दर्शन स्पर्श होने से शास्त्र में स्नान का विधान किया है, उस जाति के अंतर्भूत मैं हूं, इस प्रकार कहने का अभिप्राय। मतलब मेरे, आप लोग सोच रहे होंगे अरे भक्तों की सेवा करने में जाति क्या उपयोग है, क्या उपयोग है? नहीं आपके मन में आया, भक्त की सेवा करने के लिए जाति का क्या उपयोग है? अब कोई सिगरेट पी रहा है, उसके हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे आप? हम नहीं खाएंगे, वेल मोस्टली नहीं खाएंगे। तो आप कहेंगे हम ऐसी जाति में पैदा हुए हैं कि हमको देखना नहीं चाहिए, इज फील्स लाइक दैट, तो हमें सेवा का मौका कौन देगा? नहीं देगा, ये बात बोल रहे हैं। तो भक्तों की सेवा करने का कैसे मौका मिलेगा? तथापि तुम हीन जन के प्रयोजन को अधिक रूप से निष्पन्न करते रहते हो, मतलब संपादित करते हो, यह जानकर तुम्हारे में अच्छेद मूला बद्ध मूल मेरी आशा मुझको पीड़ा देती रहती है कि मेरी तो कोई योग्यता है नहीं, लेकिन आप जरूर दया करेंगे, आप जरूर दया करेंगे, ये आशा मेरे मन को कष्ट दे रही है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, कि किसी तरह से हो सकता है भगवान कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। यहां पर यह उदाहरण आशा बंद लक्षण का होने के कारण इस पद में प्रयुक्त आशा शब्द ज्ञान कर्मादि रहित शुद्ध भक्ति जन्य प्रेम सेवा के प्रति आशा इस प्रकार जानना होगा। समझ रहे हैं बात? देखिए आशा बंद लक्षण बताया गया है कि आशा बंद का लक्षण है, और ये लक्षण कहाँ पे आएगा? भाव भक्ति। तो ये शुद्ध भक्ति अवस्था प्राप्त कर चुका है, तो इसे समझना चाहिए कि आशा भोग की नहीं है, बट दैन्य के कारण ऐसा मांग रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। और आशा किस चीज की? कि भगवान अपना शुद्ध प्रेम मुझे प्रदान करेंगे। ये तो समझ रहे हैं बात? ठीक है। इसलिए व्याख्यांतर करना असंभव होने के कारण व्याख्यांतर नहीं किया गया, मतलब इसके अलावा और कोई व्याख्या संभव है नहीं, इसलिए और करी जा नहीं रही। हम अगला श्लोक तो लेंगे नहीं, जल्दीबाजी में करना पड़ेगा। एक बार फिर से गा ले, हम तृप्ति नहीं हुई थी। आप लोग को तृप्ति हो गई गा करके? हमको तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था गाने, फिर से गाया जाता है। चलिए वेद बात नहीं, आप एक मिनट रुक जाइए, कोई प्रश्न किसी भक्त का तो देख लेते हैं, उसके बाद फिर। अपने लिए भक्ति तो अलाउड है 2-3-10 में, अपने लिए भक्ति 2-3 अकामहा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषः परम। तो अपने लिए, देखिए भक्ति अपने लिए नहीं की जाती है, अलाउड है। सारी कामना वाला व्यक्ति भगवान के पास जाए वो भी ठीक है, लेकिन शुद्ध भक्ति की दृष्टि से बात बोल रहे हैं ना, कि दैट इज नॉट प्योर डिवोशन। और कुछ कह रहे हैं क्या? गाना है दूसरी टोन में, दूसरी तरह से भी एक बार, ठीक है, हाँ ओके, आज्ञा कर रहे हैं तो कम करना। आशा बंद और उत्साहमयी सेम लग रहा है ना? सेम नहीं है। देखिए उत्साहमयी तो आपने उत्साहमयी, अरे तेरी
छी 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 काले कृष्ण, क्या आपने बात कर दी। जो जो अनर्थ निवृत्ति का लक्षण है, आप उसको भाव भक्ति में आरोप करते हैं। मैं तो सोच रहा था उत्साहमय भी कोई लक्षण होता है, उत्साहमय तो पड़ा ही नहीं भाव भक्ति में। देखिए, भाव भक्ति में निरुत्साह होने का प्रश्न ही नहीं है। उत्साहमयी का क्या था लक्षण, कुछ भूल गए सब, कभी उत्साहित आए, कभी एकदम ठुस हो गए, वो नहीं है। आप समझ ही नहीं रहे हैं, लग रहा है खाना नहीं खाया 4-5 दिन से, आज देर में आए ना, जप नहीं किया ना, हाँ आज आपका तरल हो गया है गन तरल, आज साधना फैल गई लग रहा है आपकी, तभी समझ नहीं पा रहे। उत्साह में ही नहीं भाई, उत्साह में ही नहीं है। दिस इज डिफरेंट, दिस इज वेरी डिफरेंट। देखिए, अगर इसका कुछ एक्सपीरियंस आपने किया होगा तो थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। जब आपको मन में डर लग रहा है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड यू फील अनक्वालिफाइड, नहीं अपने को, अरे इनिशिएशन की बात देख लीजिए, बहुत से भक्त लोग हैं जो एक विशेष महाराज जी से इनिशिएशन के लिए एस्पायर कर रहे होते हैं, और दुख लगी रहती है, नहीं हमने तो महाराज देंगे कि नहीं देंगे, कि देंगे कि नहीं देंगे, लाइक दैट। आई हैव बीन थ्रू दैट। अरे भाई, ये कौन बाहर आवाज कर रहा है? So you, in your heart, you feel absolutely unqualified. Why Maharaj will give me initiation? But then लगता है नहीं महाराज दयालु हैं, दे देंगे। क्यों वेदवाद नहीं? अब तो समझ में आ रहा है ना, इनका डिले हो गया था इनिशिएशन 1.5 साल ऑलमोस्ट। देन सडनली सम थिंग्स हैपेंड एंड देन गॉट इनिशिएटेड। तो एटलीस्ट एक तो इस प्रकार से अनुभव कर ही रहे हैं। आप नहीं अनुभव करी थी उस टाइम, होगा कि नहीं होगा, कि क्या होगा कि क्या होगा, ऐसे करके। तो उत्साहमयी तो आप नहीं थी उस टाइम, नॉट उत्साहमयी तो नहीं थी। उत्साह मीन्स एंथुसियास्टिक, आशावंत मीन्स आपको हृदय में लग रहा है कि ना हमारी कोई योग्यता नहीं। एंड दीज आर वेरी नाइस श्लोकस, क्योंकि देखिए, आप अपने हृदय में थोड़ा झांक के देखेंगे तो भी देखेंगे अरे कितना कचरा भरा है, कैसे भगवान मिलेंगे, फिर नहीं मिले तो हैं सब लोगों को, हमको भी मिलेंगे जगह। दैट शुड कम, दैट हेल्प्स टू हैव सम ह्यूमिलिटी। चलिए एक बार फिर से गा लेते हैं। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती। हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती। हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। सब लोग साथ में गाएंगे।
ना प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी भक्त का ऑडियो फॉर्म में? एक। कोई प्रश्न है? दो। कोई प्रश्न है? तीन। ओके। और कोई चैट? इस श्लोक के ऑडियो रिकॉर्डिंग प्लीज ग्रुप पर अपलोड करें। तो पूरा लेक्चर अपलोड करेंगे आप? कौन से ग्रुप में है हमको समझ नहीं आ रहा है। अभी पूरा लेक्चर आने वाला है, आप कहना केवल ऑडियो ऑडियो इतना अर्थ मांग रहे हो। हम कितने दयालु हैं, पूरा प्रवचन देने वाले। दिस एक्चुअली I personally feel this shloka should be recited every day in the morning. This is very, it resonates so much with our heart. हमने कोई योग्यता नहीं, कोई योग्यता नहीं है, ठाकुर जी दया कीजिए। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।